नमस्कार दोस्तों, गुरु अभिनंदनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कमेंट था कि क्वेश्चन था कि मिस्टर राजू सिंह का कहना था कि अगर हम सर 3,000 रुपया हर महीने की हम एसआईपी करते हैं और हमें 12% के हिसाब से अगर रिटर्न मिलता है तो हमारा 5 साल, 10 साल, 15 साल, अगर हम 5 साल, 10 साल या 15 साल एसआईपी चलाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज उन्हीं के कमेंट पे ये वीडियो है। मिस्टर राजू सिंह नाम है। तो ये सिंह साहब जी जो है, इनका जो क्वेश्चन है वो, उनका कहना है कि हम अगर 3,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं तो हमें 5 साल, 10 साल या 15 साल, यानी कि अगर हम 5 साल चला के अगर हम पेमेंट लेना चाहें तो हमें 12% के हिसाब से कितना रिटर्न मिल सकता है या मैच्योरिटी वैल्यू हमारी एसआईपी की क्या हो सकती है और कितना उस पर टैक्स भी लग सकता है, सारा चीज। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर हम 3,000 रुपया महीने की एसआईपी करते हैं तो 3,000 रुपये की महीना एसआईपी किए और 5 साल, 10 साल या 15 साल, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो तीनों साल का है कि तीन तीन में आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो आपका रिटर्न है, इसमें सेम अगर रिटर्न रखा जाए कि अगर मान लीजिए वो फंड हमें 12% के हिसाब से रिटर्न देगा तो हमें 5 सालों में कितना मिल सकता है। तो अब देखिए दोस्तों कि 5 साल में आपका 1,80,000 आपका ये मूलधन हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि जो आपका पैसा जमा हुआ है। अगर इसका 12% के हिसाब से देखा जाए तो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू एसआईपी की 2,43,568 रुपया आपका बन सकता है 5 साल में। अब आ गए 10 साल में। 10 साल में भी जो है आपका 3,60,000 रुपया आपका ये मूलधन हो जाएगा। मूलधन आपका ये 10 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा और आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन सकती है 12% के हिसाब से वो आपका 6,72,819 रुपया। तो दोस्तों, ये आपका हो गया 10 सालों में। अब आते हैं 15 सालों में। 15 साल में अगर हम वही 3,000 रुपया महीने की एसआईपी अगर हम चालू रखते हैं कंटिन्यू और हमें लगभग मान लीजिए कि हम जो हमारा रिटर्न निकलता है फंड का वो 12% के हिसाब से आता है तो हमारा 5,40,000 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा और 5,40,000 की जो मेच्योरिटी वैल्यू बन सकती है 12% के हिसाब से वो 14,29,304 रुपया। अब दोस्तों देखें आप कि ये 14,29,304 रुपया आपका 15 सालों में रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड बिल्कुल नहीं होता है, एक अनुमानित होता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, वहाँ फिक्स का कुछ चक्कर नहीं है कि हमारा इतना रिटर्न कन्फर्म है, वहाँ फिक्स नहीं रहता है। इस कारण से मार्केट का जो रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ जो मैंने कैलकुलेशन बताया वो एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि संभावित रिटर्न जो हो सकता है वो 12% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके बताया। और ये रिटर्न आपका घट बढ़ सकता है, यानी कि अगर बढ़ा तो ये सब बढ़ जाएगा, अगर घटा तो घट भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि घट नहीं सकता। लेकिन एक अनुमान होता है जो हमारे फंड पास्ट में पीछे में रिटर्न दिए हैं और 5 साल 10 साल जो काफी पुराने फंड हैं, जो अच्छे फंड हैं, जो ईएम साइज फंड साइज जिनका बड़ा है, तो वहां से अगर आप देखेंगे काफी कुछ फिल्टर करने के बाद जो है, जो आपके पास अच्छे फंड आते हैं उन फंडों का रिटर्न आप देखेंगे तो 12%, 14%, 15%, 18% का रिटर्न उनका इतिहास रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका न्यूनतम 12% का रिटर्न निकाला गया है और आपको इस 12% के हिसाब से ये रिटर्न मिलेगा। अगर आपने एसआईपी किया और आपका फंड परफॉर्मेंस अच्छा, मार्केट अच्छा कर गया तो आपका ये परसेंटेज बढ़ सकता है। जब बढ़ेगा तो ये आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, हम भी बताना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड में आपका दो प्रकार से टैक्स लगता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स,
एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा उसी में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना है दोस्तों। तो ये रहा। तो हमें लगता है कि हमारे मिस्टर राजू सिंह जी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से कमेंट करेंगे और हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों ये रहा हमारा आज का जो वीडियो है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा वीडियो होता है वो आपके नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि हर घर में एसआईपी पहुंचे और हर घर में एसआईपी हो और हर गरीब लोग भी जो है वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बने और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अपना बनाए और म्यूचुअल फंड का प्रचार प्रसार हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा वीडियो रहा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।